हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन अक्षरम एसोसिएट्स चैनल में आपका स्वागत है। अभी मैं फ़िलहाल इसमें वैल्यूअर बनने के लिए क्या क्या प्रोसेस है वो डिस्कस कर रहा हूँ, और इसमें आपको वैल्यूएशन में क्या सिलेबस है आज मैं उसके बारे में डिस्कस करूँगा। तो मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे आपको वेबसाइट पे ले के चलता हूँ, जहाँ से आप इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी आप बोर्ड ऑफ इंडिया के थ्रू आप वैल्यूएशन का एग्ज़ाम पास करके आप एज अ वैल्यूअर वर्क कर सकते हैं। तो मैं दिखाता हूँ ये सिलेबस आपको कहाँ मिलेगा। पहले हम सिलेबस देखेंगे, उसके बाद वन बाय वन टॉपिक भी देखेंगे, बाद में उससे रिलेटेड मैं वीडियो डालता रहूँगा, जिससे आप अगर वैल्यूएशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो आपको सिलेबस कहाँ मिलेगा, IBBI की साइट पे जाना पड़ेगा। तो आप अपने URL बार में सीधे सीधे IBBI टाइप कर दें, ठीक है ना। तो उसके बाद आपका ये देखिए IBBI इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया की साइट खुल जाएगी। आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, और अभी आपको लॉगिन नहीं करना है। आप किसी RBO से 50 घंटे की ट्रेनिंग लेने के बाद आप लॉगिन करके अपनी आईडी बना के फिर 50 घंटे की ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट देने के बाद, वो अपलोड होने के बाद, क्योंकि RBO का सर्टिफिकेट 50 आवर्स की ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट वो मैंडेटरी है, उसके बाद ही आप 50 घंटे के बाद ही आप जो है एग्ज़ाम दे पाएंगे। और एग्ज़ाम आपका हर शहर में होता है। तो फ़िलहाल मैं अभी सिलेबस देख रहा हूँ, तो एग्ज़ामिनेशन के लिए क्या क्या सिलेबस है तो देखते हैं। एग्ज़ाम में आप साइट खोल के आप इसकी URL बार के एग्ज़ामिनेशन में आ जाइए, और वैल्यूएशन एग्ज़ामिनेशन में आप क्लिक कीजिए। तो इसमें आपको दिखाएगा कि क्या क्या सिलेबस, कब कब सिलेबस क्या क्या था। तो 31 मार्च से 2018 से 19 तक एक ये सिलेबस था। उसके बाद ये सिलेबस चेंज हुआ, सिलेबस में थोड़ा बहुत फिर चेंज होते रहा। हर साल इनका सिलेबस ऑलमोस्ट चेंज हो जाता है। सिलेबस वही रहता है, बस नंबरिंग का पैटर्न ये लोग चेंज कर देते हैं। तो मैं अभी लेटेस्ट खोल रहा हूँ, 1 मई 2024 से जो अप्लीकेबल हुआ है। तो ये मैं खोला, इसमें देखिए 3 एसेट क्लास है। एक एसेट क्लास लैंड एंड बिल्डिंग, एसेट क्लास प्लांट एंड मशीनरी, एसेट क्लास सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल एसेट्स। तो सिविल इंजीनियर जनरली लैंड एंड बिल्डिंग का में ही जाते हैं, तो वो लैंड एंड बिल्डिंग को देखेंगे। और प्लांट एंड मशीनरी मैकेनिकल के लिए, सिक्योरिटी एंड फाइनेंस शेयर मार्केट से रिलेटेड है। तो मैंने लैंड एंड बिल्डिंग में दिया था, तो मैं लैंड एंड बिल्डिंग में आपको ले चलता हूँ। लैंड एंड बिल्डिंग खोला, इसमें आपको सिलेबस दिया है, FAQs दिया हुआ, रजिस्टर एंड इनरोल ऑनलाइन दिया हुआ है, सैम्पल क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें सैम्पल क्वेश्चन आपको एक पैटर्न मिल जाएगा, आप इसको भी देख सकते हैं, यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। फिलहाल मैं सिलेबस पे चलता हूँ। लेटेस्ट सिलेबस जो अभी है 1 मई 2024 से जो लेटेस्ट सिलेबस है उस पे मैं डिस्कशन करता हूँ। देखिए इसमें जो है सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सारे हैं, और इनकी मार्किंग इधर दी हुई है। तो इसको मैं बताता हूँ आपको कैसे स्टडी करना है। तो आपको प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, आपको इकोनॉमिक्स जो है पूरा स्टडी करना पड़ेगा। ये इकोनॉमिक्स आपको जो है पूरा स्टडी करना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये पूरा स्टडी करना पड़ेगा। अब चूंकि हम लोग इंजीनियर हैं, हम लोगों के सिलेबस में कभी इकोनॉमिक्स का कोई चैप्टर रहा नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा इसको आपको बहुत लोग मिल जाएंगे, ये 3 मार्क का है, इसको आपको बिना पढ़े आपको इकोनॉमिक्स समझ में भी नहीं आएगा, और आपको सारे ही लगभग ऑलमोस्ट सारे ही चैप्टर आपको तैयारी करने पड़ेंगे, तभी आप समझिए फ्रेंड्स कि आपका एग्ज़ाम निकल पाएगा। और ये सिलेबस बहुत लेंथी सिलेबस है। ये इधर 5-6 पेज तो दिख रहे हैं, बट इसके अंदर अगर आप डीप में जाएंगे तो ये सिलेबस बहुत लेंथी सिलेबस है। आपको कंजम्पशन पढ़ना पड़ेगा, इसमें ये इंडिफरेंस कर्व, कंज्यूमर सरप्लस, इलास्टिसिटी, प्राइस मैकेनिज्म पढ़ना पड़ेगा आपको। इसमें भी इतने सारे आपको है, ठीक है ना। इंडिविजुअल मार्केट सप्लाई क्या होता है, मार्केट डिमांड क्या होता है,
ठीक है ना। लिमिटेशंस इसके क्या क्या हैं, लॉ ऑफ सप्लाई भी पढ़ना पड़ेगा, डिमांड एंड सप्लाई दोनों पढ़ना पड़ेगा। डिमांड और सप्लाई अलग अलग चीज़ें हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम से रिलेटेड इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है, टाइम एलिमेंट इसमें क्या होता है, ये पढ़ना पड़ेगा। प्राइसिंग, आप प्रोडक्ट प्राइसिंग कैसे डिसाइड होती है किसी प्रोडक्ट की मार्केट में। परफेक्ट एंड इनपरफेक्ट मार्केट किसको बोलते हैं, मोनोपोली मार्केट किसको बोलते हैं। फैक्टर्स प्रोडक्शन एंड देयर प्राइसिंग, कौन कौन से फैक्टर हैं प्राइसिंग को इफेक्ट करते हैं, जैसे लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, एंटरप्रेन्योर एंड अदर फैक्टर्स भी है। थ्योरी ऑफ रेंट क्या है, कैपिटल एंड इंटरेस्ट, टाइप्स ऑफ कैपिटल, ग्रॉस इंटरेस्ट, नेट इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रॉफिट, फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर, मीनिंग ऑफ प्रॉफिट एंड थ्योरीज। ये समझ लीजिए आपको पूरा इकोनॉमिक्स का ही एक तरह से है। माइक्रो, अब इसमें इकोनॉमिक्स में आ जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं, वो हो गया। तो रोल ऑफ मनी क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई, इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन कैसे होता है, बैंक कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमी क्या है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, ये सारा आपको पढ़ना पड़ेगा। इसको सब टेरिटरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर इन अर्बन इकोनॉमी, पैरासिटिक कंपोनेंट्स इन अर्बन इकोनॉमी, कंसेप्ट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, जीडीपी एंड जीएनपी, इसको, इसके कॉन्सेप्ट को आपको बहुत डीप में जाके समझना पड़ेगा, तब वहाँ पे आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। पैरेलल इकोनॉमी क्या है, पैरेलल इकोनॉमी नथिंग बट जस्ट ब्लैक इकोनॉमी, ब्लैक इकोनॉमी। काजेज कौन कौन से हैं उसके, इससे रिलेटेड आपको एमसीक्यूज पूछता है। इम्पैक्ट ऑन रियल एस्टेट मार्केट एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, उसका इम्पैक्ट कैसे पड़ता है हमारे इकोनॉमी पे, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का। बुक, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। ये भी हमारे इंजीनियरिंग में नहीं पढ़ाया जाता है, इसको 3 मार्क का आता है। तो बिग बुक कीपिंग करने के लिए क्या क्या रखते हैं, जो भी फर्म है वो बुक कीपिंग कैसे रखती है, उसके सिस्टम को आपको समझना पड़ेगा। डेबिट एंड क्रेडिट क्या है, ये डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स जनरली क्या, मैं कंफ्यूज था कि डेबिट, मेरे बैंक में पैसा आया तो डेबिट हो गया और वो क्रेडिट हो गया तो, बट ये थोड़ा सा अलग टाइप वाला डेबिट और क्रेडिट है, इसको मैं आपको बाद में समझाऊंगा। राइटिंग ऑफ बुक्स, पोस्टिंग एंड क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स, इसको भी आपको डिटेल समझना पड़ेगा। ट्रेडिंग अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसके फार्मूलेज हैं कुछ, कैसे कंट्रोल करते हैं, किस चीज़ को किस पोस्टिंग में डालते हैं, ये फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। फिर उसके बाद आप आ जाइए प्रीलिमिनरी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिक्स्ड एक्सपेंसेस, वेरिएबल एक्सपेंसेस, ब्रेक इवन पॉइंट क्या क्या होता है, इससे भी रिलेटेड आता है। इन सभी से आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि किस पार्ट से पूछ देगा। 3 नंबर का है और सिलेबस लेंथी है, तो जाहिर सी बात है इतना पढ़ने के बाद आपको कोई 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो आप गलती करके आएंगे। फिर उसके बाद आ जाता है लॉज। देखिए लॉज जो है 9 नंबर का है, इसमें कितने सारे लॉज हैं, ठीक है ना। सारे लॉ आपको डाउनलोड करके पढ़ना पड़ेगा, उसमें एक एक पॉइंट्स को आपको समझना पड़ेगा। मैं लॉ का भी आपको कभी बताऊंगा, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, टॉर्ट क्या होता है, ये सारा आपको पढ़ना पड़ेगा। कंपनीज एक्ट में ये सारे सेक्शन आपको एकदम पढ़ने पड़ेंगे। इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखना पड़ेगा। लॉज ऑफ एविडेंस, बर्डन ऑफ प्रूफ, प्रिजम्पशन, ये सारा आपको समझना, पढ़ने के साथ साथ इसको अच्छे से समझना पड़ेगा दोस्तों, तभी आप जो है उसके
आईबीबीआई के क्वेश्चन का आंसर आप कर पाएंगे, अदरवाइज आप भूल जाइए कि आप कर पाएंगे। सरफेसाई एक्ट क्या है, ठीक है, ये आपको 5N में जो बैंकिंग का आता है, बैंकिंग रेगुलेशन का है, सिक्योर्ड लोन और एडवांस, उसका सिस्टम को समझना पड़ेगा कि बैंक लोन कैसे देता है, उसको सिक्योर्ड कैसे करता है। अब आ गया स्टैटिस्टिक्स, ये थोड़ा मैथमेटिकल पोर्शन है। स्टैटिस्टिक्स से भी क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क का, आपको इसको छोड़ना नहीं है, कर लेना है। और मेरे पास नोट्स काफ़ी अच्छे अच्छे नोट्स हैं, मैं जो है आपको पूरा सिस्टम बताऊंगा स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, ठीक है ना। तो सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्सन एंड स्क्यूनेस क्या होता है। स्क्यूनेस में आपका देखिए कैसा एक स्क्यू बनेगा, और एक आपका, और इसी ग्राफ को अगर हम फिर बनाए तो एक ऐसा बनेगा, ये लेफ्ट एंड राइट स्क्यू रहता है, ये हो गया लेफ्ट स्क्यू, ये हो गया राइट स्क्यू। एक निगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो ये निगेटिव हो गया। यहाँ पे आपका 3 लाइन इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, एकदम प्रिसाइज। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप बार बार भूलेंगे। इसके कॉन्सेप्ट को भी मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। फिर अगर आप आ जाइए तो इन्वायरमेंटल में भी आपको पूछ देता है, इन्वायरमेंटल में वैल्यूएशन का पूछेगा आपको, ठीक है। उसके बाद प्रोफेशनल बिजनेस इथिक्स एंड स्टैंडर्ड से भी क्वेश्चन पूछता है। कैसे पूछता है वो मैं आपको बताऊंगा कैसे पूछता है, तभी आप उसको आंसर कर पाएंगे प्रॉपरली। लॉ रिलेटेड टू रियल इस्टेट, रियल इस्टेट में रियल इस्टेट के लॉ को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। लैंड एक्विजिशन का लॉ है, ठीक है। रेंट कंट्रोल एक्ट का लॉ है। बिल्डिंग रूल्स है, जनरल बिल्डिंग रूल्स क्या होते हैं। राइट ऑफ वे सेक्शन है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है। और क्वेश्चन क्या है, 7 मार्क का। 7 मार्क का मतलब कि आपको 7 क्वेश्चन समझ लीजिए, एक एक नंबर के 7 क्वेश्चन, ठीक है ना, ऐसे हैं। लॉ रिलेटिंग टू इनहेरिटेंस सक्सेशन क्या होता है। इनहेरिटेंस सक्सेशन मतलब कि हम प्रॉपर्टी, मेरी प्रॉपर्टी का कौन वारिस है, वो सक्सेशन। कहाँ से आपको प्रॉपर्टी मिली कि आप उसका वारिस कौन है, प्रॉपर्टी के एक्ट पढ़ने पड़ेंगे। इसमें हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ भी आपको पढ़ना पड़ेगा। उसमें प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है उसको भी देखना पड़ेगा, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। वैल्यूएशन ऑफ रियल इस्टेट, अब आ गया आपका रियल इस्टेट आ गया। आप रियल इस्टेट की वैल्यूएशन कैसे करेंगे, क्या सिस्टम है, ये 9 मार्क्स का है। उसके बाद इनकम अप्रोच, आपके इनकम अप्रोच देखिए, इनकम अप्रोच, कास्ट अप्रोच एंड मार्केट अप्रोच, ठीक है ना। 3 टाइप के अप्रोच हैं इसमें, तो 7 मार्क्स के ये हैं। इसमें फिर आपको कास्ट अप्रोच टू वैल्यू, ठीक है ना, मार्केट इनकम अप्रोच, मार्केट अप्रोच एंड कास्ट अप्रोच, ये 3 टाइप के अप्रोच को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इसमें डिफरेंस समझना पड़ेगा कि इन तीनों में क्या क्या डिफरेंस है, तब आपको क्लियरिटी आएगी, नहीं तो पूरा घालमेल हो जाएगा, फिर आप समझ ही नहीं पाएंगे, फार्मूला ही नहीं लगा पाएंगे। क्योंकि 26 मार्क्स का न्यूमेरिकल पूछता है। वेरियस पर्पस ऑफ वैल्यूएशन, किस पर्पस की वजह से हम वैल्यूएशन करते हैं, ठीक है। उसमें कौन कौन से लॉज को अप्लीकेबल करके हम लोग वैल्यूएशन करते हैं, ठीक है ना। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस एंड लॉस असेसमेंट, आपको इंश्योरेंस से भी रिलेटेड आपको करना पड़ेगा। इंश्योरेंस का भी आपको देखना पड़ेगा कि इंश्योरेंस में क्या प्रिंसिपल अप्लाई करता है, तो उससे आपकी वैल्यू पता चलती है। रिपोर्ट राइटिंग, अब रिपोर्ट कैसे लिखना है, ठीक है ना, तो आपको रिपोर्ट राइटिंग लिखने भी आना चाहिए, ठीक है ना। वैल्यूएशन से रिलेटेड रिपोर्ट राइटिंग आप कैसे लिखेंगे उसमें बताया है, ठीक है ना। फिर उसके बाद कुछ जैसे वकील में वकालत में कुछ लॉज होते हैं, उसी तरह इसमें भी कुछ पुराने केस के बेसिस पर यहाँ पे उसने दे दिया है। इस सब को आपको सीखना पड़ेगा, इसको कैसे याद रखना है, माइंड में कैसे इसको रखना है, इसको देखना पड़ेगा। फिर आपका केस स्टडी से रिलेटेड आएगा, इसमें 12 मार्क्स, 8 मार्क्स और 6 मार्क्स,
इसके न्यूमेरिकल्स को कैसे लगाना है, कैसे माइंड में रखना है कि आपके माइंड में हमेशा वो रहे। ठीक है, अगर आप इतना कर लेते हैं फ्रेंड्स तो डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम सक्सेस हो जाएगा, आप एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, काफ़ी लंबी हो रही है तो मैं इसको अब बंद करता हूँ। बाकी नेक्स्ट वीडियो में 1 बाय 1 सिलेबस हम लोग कवर करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।